Hello students. Today I'm going to teach you division of sector. Sector divide into organized sector and unorganized sector. Now let us discuss first organized sector. हम सेक्टर को डिवाइड करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसे संगठित और असंगठित क्षेत्र कहा जाता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. फर्स्ट, in organized sector, terms of employment regular. It means a person engaged in organized sector, the term and condition is a regular. It means a regular employee if they belongs to organized sector. अगर कोई person organized sector से जुड़ा हुआ है तो वहाँ employment की terms और condition regular होती है, यानी वह permanent basis पर होता है. Now the second point, follow rules and regulation of Factory Act, Minimum Wages Act, Gratuity Act, etc. In organized sectors, they follow some rules and regulations like Factory Act, Minimum Wages Act and Gratuity Act. अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग किया जा रहा है तो वहाँ पर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है जो कि गवर्नमेंट्स के रूल होते हैं. लाइक फैक्ट्री एक्ट, कारखाना एक्ट जिसे कहा जाता है, जिससे काम के घंटे डिसाइड होते हैं. अगर आप 8 घंटे आपके लिए शेड्यूल तय है तो अगर उससे ज़्यादा आप अगर वर्क करते हैं तो आपको उसका ओवर टाइम पैसा मिलता है. मिनिमम वेजेस एक्ट, जो न्यूनतम मजदूरी होती है वह आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है. एंड सम अदर बेनिफिट्स लाइक ग्रेचुटी एक्ट जैसे बेनिफिट्स भी आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड देमसेल्फ विद द गवर्नमेंट. इफ एम्प्लॉय बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, they themselves register themselves with the government. It means they are government employee. अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का है तो गवर्नमेंट में रजिस्टर होगा उसका नाम. एंड द फोर्थ पॉइंट, सिक्योरिटी ऑफ वर्क. इफ समवन बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, देयर इज अ सिक्योरिटी ऑफ वर्क. काम की सुरक्षा होगी वहाँ पर. किसी भी तरीके की कोई इंसिडेंट होने पर उसे कंपनसेशन का प्रोविजन होगा. नाउ वर्क फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ आवर्स. यू नो दैट अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट, minimum 8 hour working hour fixed by government. If someone work beyond 8 hours have got some overtime. ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम के घंटे निर्धारित होते हैं. इफ वर्क मोर पेड ओवर टाइम, अगर कोई ओवर टाइम करता है तो उसे उसका अतिरिक्त पैसा मिलता है. इफ समवन बिलोंग्स टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, इट मीन्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर गेट बेनिफिट्स लाइक पेड लीव, payment during holidays, provident fund, gratuity, etc. If someone belongs to organized sector, it means organized sectors provide some kind of benefit like paid leaves, payment during holidays. It means leave with salaries, provident fund and gratuity fund, etc. ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ बेनिफिट्स होते हैं लाइक लीव, पेड लीव मिलती है, छुट्टी के साथ अवकाश का प्रोविज़न होता है, और हॉलीडेज़ में भी पेमेंट होता है. प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुटी की भी व्यवस्था होती है. नाउ द लास्ट पॉइंट, इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर गेट मेडिकल बेनिफिट्स. इफ इन अ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर employee got medical benefits, drinking water, soft working environment, if someone belongs to organized sector. Now unorganized sector. Now if we talk about unorganized sector, small scattered units outside the control of government.
यानी छोटी छोटी बिखरी हुई यूनिट्स होती हैं जिन पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है. रूल्स एंड रेगुलेशन नॉट फॉलोड, इट मीन्स unorganized sector not followed the rule and regulations. Third, jobs are low paid. In unorganized sector, employer got low paid and there is no job security. Unorganized sector में पेमेंट भी कम मिलता है और जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं होती. There is another point, no provision for overtime, paid leave, holidays or leave due to sickness. In unorganized sector, there is no provision for overtime, paid leaves, holidays or leave due to sickness. Unorganized sector में overtime का कोई provision नहीं होता है, paid leave भी नहीं मिलती और holidays और leave due to sickness, बीमारी से भी छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं होता है. वहाँ आपको अपने वेतन को कटौती करवानी पड़ती है. Now employment is not secure, it means there is no job security in unorganized sector. For example, in urban areas, a casual laborer, someone find the job and another day he couldn't find the job. भाई कुछ दिन अगर लेबर आज गया और काम उसे नहीं मिला तो उसे काम नहीं मिला, अगले दिन अगर वो जाता है उसे काम मिलता है तो वो काम पाएगा. इसका मतलब कि सिक्योरिटी नहीं है जॉब्स की या काम की. They may be told to leave the job anytime. If someone belongs to unorganized sector, your employer anytime say that leave the job. अगर आप unorganized sector से belong करते हैं तो किसी भी टाइम आपकी जॉब जा सकती है. Lot of them are employed on their own but salary is not fixed. Salary भी इस unorganized sector में fix नहीं होती and not available in this sector. It means if we talk about organized sector में जो benefits हैं like paid leave, payment during holidays, provident fund and gratuity etc. and some medical benefits, ये सारे बेनिफिट्स जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं मिलते हैं.